मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वैदिक योग विज्ञान विषयक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता माननीय न्यायमूर्ति गिरधर मालवी जी के चरणों में मैं अपनी प्रणमांजलि अर्पित करता हूं तथा उनका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। भारतीय ज्ञान परंपरा के पोषक प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं शिक्षाविद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। मैं वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से आपका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। कार्यक्रम के विशिष्टातिथि के रूप में प्रोफेसर शंकर विनायक तत्ववादी जी, पूर्व आचार्य वैखज्य अभियांत्रिकी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक। आप अनेक वर्षों तक अनेक देशों में विश्व विभाग हिंदू स्वयंसेवक संघ के संयोजक रहे हैं। आप विज्ञान भारती आदि अनेक संगठनों के संरक्षक सदस्य हैं तथा आप महामना मालवीय मिशन के संस्थापक सदस्य रहे हैं। आप जैसे राष्ट्रवादी चिंतक को मैं सादर प्रणाम करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि डॉक्टर टोनी नाडर जी, आप विश्व विस्तृत न्यूरो साइंस के वैज्ञानिक हैं, साथ ही आप विश्वव्यापी महर्षि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के हैं, मेडिटेशन के नेतृत्वकर्ता भी हैं। आपका मैं वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से हृदय से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम के सारस्वत वक्ता प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा गुरु जी, आपके मार्गनिर्देशन में यह केंद्र अपने सारस्वत कार्य को संपादित कर रहा है और आगे गतिमान है। मैं आपका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमें जो संदेश प्राप्त होना है, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी का संदेश हमें प्राप्त होगा। वह स्वास्थ्य कारणों से इस बीच हमारे बीच उपस्थित नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनके संदेश से हम इस कार्यक्रम की अपनी एक गरिमा बढ़ रही है। मैं माननीय मंत्री जी के प्रति भी हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। माननीय मंत्री जी अहर्निश भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रचार प्रसार में संलग्न रहते हैं। आपके नेतृत्व में हम वैदिक विज्ञान केंद्र ने महर्षि महेश योगी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एवं वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार विश्व शांति के लिए वेद विषय पर 11 दिसंबर 2020 में हम लोगों ने संपन्न किया था और आज उस संदेश का वाचन हमारे बीच डॉक्टर रमेश नैथानी जी, जो उनके सहयोगी सलाहकार माननीय शिक्षा मंत्री जी यह उपस्थित हैं और वह उस संदेश वाचन करेंगे। आप नैथानी जी भी शिकागो में इलिनोइस विश्वविद्यालय एवं IIT में रिसर्च संस्थान में कार्यरत
अनेक वर्षों तक आप रहे हैं अमेरिका में। आपका शोध विषय कैंसर ड्रग डिस्कवरी में रहा है। आप मैनेजमेंट में एमबीए भी अमेरिका के ही विश्वविद्यालय से आपने किया है और आप निरंतर वेद के प्रचार प्रसार में संलग्न रहते हैं। इसी के साथ ही हमारे इस वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से जो 5 दिवसीय कार्यक्रम में 3 विशेष सत्र में जो भी हमारे विद्वतगण हैं, उनमें आचार्य अजय तिवारी जी जो निदेशक हैं न्यूजीलैंड के एक संस्थान में, और हमारे बीच जो तृतीय दिवस के जो विशिष्ट वक्ता हैं प्रोफेसर अरुण कुमार अग्रवाल जी, आप बीएचयू के आईआईटी के ही आप प्रोफेसर हैं। हमारे बीच विशिष्ट वक्ता में तृतीय दिवस में प्रोफेसर पतंजलि मिश्र जी जो बीएचयू के ही वेद विभाग में आचार्य हैं। योग के विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर शशिकांत द्विवेदी जी जो हमारे बीच जुड़े हुए हैं और वे भी विशिष्ट वक्ता के रूप में तृतीय दिवस में उनका व्याख्यान हम लोग सुनेंगे। चतुर्थ दिवस में हमारे बीच में प्रोफेसर जेपीएन मिश्र जी जो साइंस के और योग के अच्छे विद्वान हैं। आप पूर्व आचार्य जो है सेंट्रल स्कूल ऑफ लाइफ साइंस जो है गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के आचार्य हैं। प्रोफेसर वीके द्विवेदी जी जो सिद्धांत दर्शन आयुर्वेद संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य हैं, और प्रोफेसर कृष्ण मुरारी त्रिपाठी जी जो हमारे यहाँ योग साधना केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आप आचार्य हैं। तो इस प्रकार से हम सभी को आप सबका व्याख्यान सुनने को मिलेगा। हमारे बीच जो संपूर्ति सत्र के भी विद्वान सभी आज के मुख्य उद्घाटन सत्र से जुड़े हुए हैं। हमारे माननीय कुलपति जी विजय कुमार शुक्ल जी जुड़े हुए हैं। हमारे बीच संपूर्ति सत्र के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजा लुइस जी जो निदेशक महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय नीदरलैंड आप जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी पूर्व संकाय प्रमुख संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय। प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी सदस्य सचिव भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। और हमारे बीच यूके से कृष्णकांत जी जो हमारे सारस्वत अतिथि हैं संपूर्ति सत्र के। आप योग के अच्छे एक वक्ता हैं और हिंदू धर्म गुरु लेफ्टिनेंट कर्नल जो है ब्रिटिश सेना और नौसेना और वायुसेना में आप हैं, और वहां पर भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में संलग्न हैं, और वहाँ नेशनल काउंसिल ऑफ जो है हिंदू प्रिस्ट यूके के आप उसके महासचिव भी हैं। तो आप सब जितने भी हमारे सम्मानित जो विशिष्ट वक्तागण आचार्यगण जो जुड़े हुए हैं, हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्याधन विज्ञान संकाय के माननीय संकाय प्रमुख प्रोफेसर कमलेश झा जी, तथा इन कार्यक्रमों के जो संचालन से जुड़े हुए डॉक्टर अभी उद्घाटन सत्र के संचालन से जुड़े हुए डॉक्टर रामसागर मिश्र जी जेएनयू विश्वविद्यालय, डॉक्टर भट्टराई जी, डॉक्टर नीरज तिवारी, डॉक्टर उदय प्रताप भारती, डॉक्टर ममता मेहरा, और जितने भी हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में और देश विदेश से हजारों की संख्या में इसमें हमारे विद्वान आचार्यगण और बुद्धिजीवी वर्ग जुड़े हुए हैं। मैं सबका हृदय से वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज जो इंटरनेशनल योग दिवस के परिप्रेक्ष्य में वैदिक योग विज्ञान विषयक जो यह अंतर्राष्ट्रीय 5 दिवसीय वेबिनार का जो मुख्य विषय है, और उसके अंतर्गत जो है चित्त चेतना विज्ञान वैदिक दैवी एवं अध्यात्म विज्ञान पर हम चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि योग कितना आज के इस कोरोना काल में भी उसकी प्रासंगिकता किस प्रकार से सिद्ध हुई है, तो इसके विषय में आप सभी विज्ञ हैं। और योग की प्रासंगिकता भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में कैसे स्थापित हुई है, और आज हम विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, इसकी सर्वजनीनता यह सर्वविदित है। और
वेद योग से वेद का जो संबंध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि वेद जो है, वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद जो है सभी धर्मों का मूल, वेदा सर्वम प्रसिद्धति, वेद से ही संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का प्रसार होता है। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार्यो अलौकिकम उपायम जो ग्रंथो वेदयति का वेद। तो वेद की महत्ता में अनेक हमारे शास्त्रकारों ऋषियों ने अपने चिंतन किया है, और उसी वेद के अष्टादश विद्या से ही योग दर्शन का भी विकास हुआ। और उसके हमारे यहाँ गीता में आता है कि सूर्य से जो है उसका क्रम बना है, और हिरण्य गर्भ उसके आदि प्रवर्तक आचार्य रहे, और उसके अनेक संप्रदाय हुए, जिनमें एक प्रमुख रूप से प्रवर्तक आचार्य के रूप में महर्षि पतंजलि का हम नाम सुनते हैं। और उस महर्षि पतंजलि जी के अष्टांग योग और युग योग सूत्र के माध्यम से जो हमारा जो पुरुषार्थ चतुष्टय के क्रम में धर्म अर्थ और काम मोक्ष की सिद्धि, इस योग साधना के माध्यम से हम बहुत सहज रूप से प्राप्त करते हैं। आज के इस भौतिक युग में भी योग की जो मानसिक, वैचारिक और आध्यात्मिक क्रम में जो स्वस्थता की हम जब चिंतन करते हैं, उसमें योग की महत्ता बादेय है। अपने चित्त के वृत्तियों का शोधन हम कैसे करें, हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के क्रम में स्थूल शरीर से तो हम सबका परिज्ञान करते हैं, जो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच महाभूत और उनके तदगुण जो सारे हमारे शरीर में के उनका सहयोग रहता है। लेकिन उससे भी विशेष रूप से जो अंतःकरण के जो हमारी हमारी वृत्तियां हैं, जो अंतःकरण के जो स्वरूप है, मन बुद्धि और चित्त अहंकार जो है, और उनमें उनका भी नियंत्रण मूल रूप से जो है वो मन के माध्यम से होता है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, मन ही जो है हमारे बंधन और मोक्ष का कारक है। तो मन को नियंत्रित करने से सारे जो भौतिक दृष्टि से, दैवी दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से सभी सिद्धियों को हम प्राप्त करते हैं। तो आज के इस आपाधापी युग में या भौतिक युग में हम कहेंगे, इसमें हम अपने मन को कैसे नियंत्रित करें और कैसे हम अपने जीवन, अपने दिनचर्या में अपने उसको ढालें और अपने और आत्मानुभूति करें। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा अगल बगल परिवार स्वस्थ रहेगा, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, हमारा राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। ये सारे हम इसकी सिद्धि हम योग से हम कर सकते हैं। हमारे बीच अनेक विशिष्ट वक्ता हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं हमारे इसमें जुड़े हुए जितने भी हमारे विशिष्ट विद्वत जन हैं, हमारे जितने भी विश्वविद्यालय के आचार्य गण हैं, कर्मचारी गण हैं, छात्रगण हैं, तथा विश्व के जुड़े हुए तमाम देशों के इसमें जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सबके प्रति मैं वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।